हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं केवीएस एनवीएस टायर 1 के लिए क्या पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत कम टाइम रह गया है, मैं जॉब करता हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, पर्सनल कमेंट से लेके और आपके यूट्यूब पे कमेंट्स बहुत सारे हैं। तो देखिए, अब जिसने कुछ नहीं ये सबके लिए नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको कुछ नहीं आता, उनके लिए कि आपको इतना तो एटलीस्ट करना ही है। देखो, टायर 1 जो है ना, पासिंग एग्जाम है। टायर 2 में आपको जॉब मिलेगी, तो पासिंग एग्जामिनेशन के लिए अगर आप बेसिक चीज़ें भी करते हैं और आपका बेस स्ट्रांग है तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। जैसे आपको पता है, जीके जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग। अब इसमें से ये 6 पार्ट है। इसमें से आपका पार्ट जो है कम से कम 2 से 3 पार्ट मान लो, 3 ऐसे होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, यानी कि 70 to 80%, और 3 पार्ट ऐसे होंगे जो आपको 50 तक आते हैं कि हाँ, एक आधा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, 10 में से 5 कर सकता हूँ या 20 में से 10 कर सकता हूँ। अब सुनो, जीके और जीएस में आपको और कुछ नहीं करना ना, कुछ भी नहीं करना। नहीं, मैं तो नहीं छेड़ रहा जी, एक क्वेश्चन आएगा, आया तो ठीक है, वरना नहीं। मिडिवल हिस्ट्री से करो, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज्योग्राफी में ये सारा ऑब्जर्वेशन जो है एएमआरएस और सीबीएसई के एनालिसिस के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको इंग्लिश का बताया था। सोलर सिस्टम, रिवर और लैटिट्यूड से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं इसमें। इंडियन पॉलिटी में मैं आपको सारा करा चुकी हूँ, फंडामेंटल राइट्स करा चुकी हूँ, आर्टिकल्स करा चुकी हूँ, प्रेसिडेंट करा चुकी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट करा चुकी हूँ। इसकी ज्योग्राफी की 2 वीडियोज़ हैं। हिस्ट्री की एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसकी 2 यानी कि 6 वीडियोज़ हैं, ठीक है आपकी। और इसकी भी 2 वीडियोज़ हैं। तो इस सिर्फ 6 और 2, इसके सारे के सारे लिंक मैं एक जीके की वीडियो की प्लेलिस्ट बनाऊंगी, उसमें मैं लिंक को मेंशन कर दूंगी। ज़्यादा देर नहीं देखना ना, 2K की स्पीड में फटाफट रिवाइज कर लो, सिर्फ रिवाइज कर लो, उससे ज़्यादा मत करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, टाइम खराब हो रहा है, इस टाइम मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क का मतलब है, अगर एक क्वेश्चन आपका इससे फंस गया तो आपके 2 घंटे खराब नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन का मतलब 3 नंबर, नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे आप। जनरल साइंस में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, जो मैंने कल आपको पेपर दिखाए थे, हर में एक ही क्वेश्चन आ रहा है उसमें, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप लोग बोल रहे हैं कि एक वो करा दो, मैराथन करा दो, मैराथन करा दो, आप बोलेंगे तो मैं मैराथन इस पर करा दूंगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि टाइम जितना कम है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ज़्यादा मत पढ़ो, पर इतना पढ़ो कि जो टॉपिक तुम्हें आता है उससे क्वेश्चन ना जाने दो। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो है, पूरा बेसिक से लेके और आपके जो करंट अफेयर है वो भी मैं करा चुकी हूँ। इन सारों को मैं एक वीडियो में लाइन अप करूंगी। ये होगी आपकी प्लेलिस्ट नंबर 1। प्लेलिस्ट नंबर 1 यानी कि जीके और जीएस। करंट अफेयर ऑलरेडी अलग से हैं, मैंने 5 महीने के करंट अफेयर कराए हैं, बहुत ही अच्छे से। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे हिंदी मीडियम के लिए। आई एम सॉरी, मैं हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड नहीं करा सकती। वो चेंज मैंने करने की कोशिश की, बट वो हुआ ही नहीं। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज हो गई इसमें, वो बिगड़ गए, पूरे शब्द का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा बिगड़ गया। अगर फिर भी जरूरत लगे तो इसको मैं एक बार लास्ट में रिवाइज करा दूंगी। रिवाइज की भी इसकी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको करंट अफेयर में ऐड कर दूंगी, ठीक है। हो गया यहाँ से कोई दिक्कत। इस अगर आप ऐसे चलेंगे तो 20 में से ना, ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन 15 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो 15 हो गए, 15 नंबर साइड रखे। आज अब इंग्लिश में, अब जो कहते हैं इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, उनके लिए आज इंग्लिश की, आज नहीं, हाँ हो चुकी ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश की हो गई है। लास्ट में हम रिवाइज करेंगे इसको कंप्लीट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियो ऑलरेडी है, पार्ट ऑफ स्पीच की है, वो कैब की वीडियो है, एरर स्पोर्टिंग की है, क्लोज और फिलर्स की। आपने बोला आर्टिकल्स नहीं करवाएं, आर्टिकल्स में और करा दूंगी। ईडियम और फ्रेजेस की है। ईडियम और फ्रेजेस बहुत कम आते हैं, बट ठीक है, आप बोलेंगे तो इसकी ईडियम और फ्रेजेस की एक वीडियो में जरूर करा दूंगी, ओके। इसमें आप मानिए 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप इसमें 5 से 7 अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ, वो कैब मैंने बोल दिया सबसे ज़रूरी है। ये देखो कहाँ है वो कैब, ये रही वो कैब में एंटोनिम सिनोनिम, ये सीधे सीधे 2 आएंगे इसके, तो यानी कि 4 4 थी 12 नंबर आपके सिर्फ इस कॉलम से बनेंगे, सिर्फ इस कॉलम से, ध्यान रखने बात, ठीक है। हिंदी की इसकी भी मैं प्लेलिस्ट, इंग्लिश सेकंड नंबर पे मैं प्लेलिस्ट करूंगी इंग्लिश की, जिसमें आपकी सारी की सारी हैं, वो कैब की 2 वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको उसमें प्लेलिस्ट कर दूंगी, ठीक है। स्पेशली ध्यान रखना, हिंदी लैंग्वेज में आपका उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है। ग्रामर की संधि और समास से क्वेश्चंस आपने देखे हैं, कर चुके हैं। मैं आपको एएमआरएस का पेपर जो है वो सॉल्व कराऊंगी, जितने भी एएमआरएस में हिंदी के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो में बने रहना है। काल और लिंग के क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे बोल दिया कि दही पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो तुम्हें ट्रिक आती है ना, अच्छा है, अच्छी है, दही अच्छा है, दही खट्टा है, दिया दही खट्टी है, तो हम वैसे तो बोलते हैं दही खट्टी है, लेकिन दही को बोलते हैं खट्टा है, तो पुलिंग में आते दही, ठीक है। ईडियम और प्रोवर्ब, जो आपके मुहावरे और लकोक्तियाँ होती है, वो आपको आती होती है, बेसिक होती हैं, अदरवाइज ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोबारा याद दिला रही हूँ, ये उनके लिए है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। दैट्स द सेम, दैट्स द अपोजिट, ठीक है। जो भी आपके सेम और अपोजिट वाले ना, विलोम शब्द वाले और वो सारे इसमें आ जाएंगे। स्पेलिंग और सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। वाक्य वाला,
और स्पेलिंग, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था तो आपने देखा था ना, उसमें क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ अच्छा सा वर्ड था, मतलब जैसे कुछ भी पूछ लेते हैं, हिंदी में तुम्हें लिखना आना चाहिए, वो एक उसमें वीडियो में मैं लिख के बता दूंगी। जो EMRS की पूरी रिवीजन वाली वीडियो है ना, उसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक रिवाइज करा रखे हैं, वो एक बार उस वीडियो से रिवाइज कर लो, उसका लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो आपका काम है इन 5 तारीख तक ये सारे के सारे रिवाइज करना। 5 तक आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको प्रॉमिस किया वो सारे वीडियोज आ जाएंगे। आगे देखो, मैथ्स में ज़्यादा नहीं करा रही मैं, नंबर सिस्टम पे एक वीडियो मैं लेकर आऊँगी। HCF LCM मैं अलग से करा चुकी, नंबर सिस्टम पे जो आपका वो है ट्रिक्स हैं, जो आपकी एल्जेब्रिक क्वांटिटेटिव हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैं एक ले आऊँगी, जिसमें यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट करा चुकी हूँ, प्रॉफिट लॉस एक वीडियो में, डिस्काउंट एक में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपने वीडियो को बहुत पसंद किया था, आपको बहुत अच्छी लगी थी। परसेंटेज में करा चुकी हूँ, एवरेज में करा दूंगी, ठीक है, परसेंटेज में करा चुकी हूँ, एवरेज में करा दूंगी। रेशियो और प्रोपोर्शन हो चुका है, इसमें इससे एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो आपका इसमें हेल्प करेंगे आपके, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस ये रह रखा है, ये मैं करा दूंगी, ठीक है। मेंशुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंशुरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसमें सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कन्वर्जन से। एक बाल्टी है, एक बाल्टी में इतना वो है पानी है, उसको हमने ना अब कोन में बदलना है, ठीक है जी, कोन में बदल देंगे तो क्या, इसका मतलब वॉल्यूम सेम रखनी है, तो आप वॉल्यूम रख देंगे πr² बाय में 1/3 πr², उसको बराबर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कई तो आपके ऑप्शन से निकल जाते हैं पाई में। इसके अप्रोच क्या रहेगी वो मैं सिखाऊंगी, ठीक है, जब इस वाले क्वेश्चन कराऊंगी। आ जाओ। अब कंप्यूटर तो आपका आई थिंक पूरा हो चुका होगा, 9 की 9 वीडियोस कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में ऐड हैं। उससे बाहर अभी तक EMRS के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं गया है, जो मैंने करा है उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गया, और पेपर में आके वापस आप ये बोलोगे मैडम आपके बाहर से, आपके उससे एक भी बाहर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम करा चुकी 9 वीडियोज़ हैं, ये 9 की 9 वीडियोज़ को लाइन अप करके उसको पूरा का पूरा आप देखेंगे। इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। कौन सी बनेगी इसकी? 1 2 3 4 5, पाँचवीं प्लेलिस्ट इसकी बनेगी, लिंक ऐड करूंगी मैं, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए क्या है? देखो, रीजनिंग एबिलिटी के लिए हमने अभी कुछ नहीं किया है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, और आपका ये है, आपका ये है, आपका ये है। मेन इसमें से मैं कहूँगी सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के मत जाना। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आपको देखो एक चीज़ सुनो, पेपर पे जो है आपका ऑन पेपर है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका ऑनलाइन होता, DSSB में होता, तो आप कंफ्यूज होते कि भैया इसमें टाइम जाएगा मेरा, मैं ना बाद वाले पे आता हूँ। रीजनिंग और मैथ्स बाद में करना, ये बात मेरे ध्यान से सुनो, रीजनिंग और मैथ्स बाद में करना, क्योंकि जल्दबाजी में तुम सवाल गलत करोगे और जो बिल्कुल तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो, इंग्लिश हिंदी में क्या आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, सिंपल। इसमें क्या है, तुम्हें सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ेगी, और उसमें से भी जो इसमें से तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, मान लो रीजनिंग ज़्यादा अच्छी तो पहले रीजनिंग करो, और पेपर पे जब तुम करते हो उसे काट काट के कर सकते हो, और जब तुम कंप्यूटर पे करते हो तुम ऐसे स्क्रीन पे तुम्हें ऐसे ऐसे पेन चलाना पड़ता है, ऐसे ऐसे, वो नहीं चला सकते, दोबारा लिखोगे तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये भी हो जाएगा। सीरीज और एनालॉजीज वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ABCD कैसे करना है, ये वाला ABCDEF, इसके ऊपर मैं 2-3 घंटे की एक ही मैराथन बनाऊंगी, जो रीजनिंग की होगी, जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं पहले वो पढ़ाऊंगी, उसके बाद तुम्हें टॉपिक वाइज वो करा दूंगी। नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसमें आती है। तो जितना आपने कर रखा है उसके अलावा बस इन टॉपिक्स को कर लीजिए, आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये पहली बात तो टायर 1 है, यानी कि इसके बाद आपको एक और पेपर देना है, तो इसकी कट ऑफ जहाँ तक है कम ही जाएगी, और आपका सिलेक्शन पहले में होगा तो दूसरे में आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर यहीं से आएगा। मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें करें, चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके जाएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, आपको लाइन वाइज इन सबकी पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी। आपको मेक श्योर कि सारे के सारे देखनी है और देख के कमेंट करना है, और फिर बताइएगा अगर फिर भी कुछ रहता है। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मैं इसमें मेंशन करूंगी, आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ेंगे, ऊपर जो द ट्रेंडी टीचर होगा, द ट्रेंडी टीचर, उस पर क्लिक करके अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हैं कि ये कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप कमेंट करिएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको और क्या कराना है। तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, ये वाला पेपर आप क्लियर करेंगे। इस वीडियो पे कमेंट करने के साथ साथ ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि 2026 में जॉब हमारी है, जैसे आप लोगों ने किया। मैनिफेस्टेशन होता है ये, कई लोगों को लगता है फालतू की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैनिफेस्टेशन है। मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन जब सोचने लगते हैं कोई चीज़ कि यूनिवर्स ने आपको कोई जॉब दे दी है तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अब तुम बोलोगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो नहीं ही होगा, अगर होगा तो होगा। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, 10 दिन की हमारी जर्नी है, हम साथ हैं और हम ये चीज़ें जो हैं पूरी की पूरी क्लियर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक्स याद करके आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF मत मांग लेना अब इसकी भी, चलो स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। हो गया? छोटा करूँ क्या? नहीं हो गया, दिख रहा है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें जो जो मैंने लिखा है वो